नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज़। मैं नैन्सी प्रजापति। देखते सुबह की 10 ताज़ा खबरें। लैंड फॉर जॉब्स केस में तेजस्वी को सीबीआई का समन। नौकरी के बदले जमीन केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के बाद सीबीआई भी एक्टिव हो गई है। जांच एजेंसी में शनिवार को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए समन भेजा और आज ऑफिस आने के लिए कहा। इसमें पहले 4 फरवरी को भेजा गया था। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक तेजस्वी पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने वक्त मांगा है। ईडी की रेड के बाद उनकी पत्नी को शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती किया गया। गर्भवती है। 12 घंटे की पूछताछ के बाद ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोश हो गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने लालू यादव के करीबियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर रेड में 53,01,900 अमेरिकी डॉलर, 540 ग्राम सोना, 1.5 किलोग्राम सोने का आभूषण जब्त किए। ईडी ने शुक्रवार को लालू यादव के करीबियों के दिल्ली, मुंबई, नोएडा और पटना में 15 जगहों पर छापेमारी की थी। इनमें दिल्ली के तेजस्वी यादव के घर, लालू की 3 बेटियां हेमा, रागिनी और चंदा का घर भी शामिल। इनके अलावा लालू की समधी जितेंद्र यादव गाजियाबाद स्थित आवास पर भी छापा डाला गया। लालू की समधी जितेंद्र यादव गाजियाबाद यूपी स्थित आवास। ईडी की कार्रवाई 16 घंटे तक चली। शुक्रवार को सुबह 8 बजे हुई जांच पड़ताल में 12 बजे जाकर पूरी हुई जांच एजेंसी 3 बड़े बॉक्स में डॉक्यूमेंट भरकर अपने साथ ले गए हैं। जयपुर में पुलिस भाजपा कार्यकर्ताओं में विराग नाव की रोरी लाल बदसलूकी को लेकर प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता पुलिस में भिड़ गए। जयपुर में पार्टी मुख्यालय से सहकार भवन की ओर निकले सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो दोनों में जबरदस्त धक्का-मुक्की हुई। बीच में कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस में गाड़ी पर पथराव भी किए। विरोध प्रदर्शन में दौरान विधायक मदन दिलावर पुलिस जवानों के पैरों में लेट गए। वहीं बैरिकेड्स पार करने का प्रयास। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया पैर में चोट लगने की जानकारी है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर हो रही सभा के बाद नेताओं कार्यकर्ताओं ने सभा भी की। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। प्रदर्शन में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया, उप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौर, सांसद घनश्याम तिवारी सहित कई नेता मौजूद हैं। दरअसल नेताओं में सांसद में हुई बदसलूकी को लेकर नाराजगी है। प्रदर्शन के दौसा करौली में किरोड़ी समर्थक भी पहुंचे। वहीं सवाई मानसिक हॉस्पिटल में एडमिट सांसद की हालत सामान्य बताई जा रही है। यूरोप पहुंचने के लिए समुद्र में फंसे 1300 प्रवासी। इटली के कोस्ट गार्ड्स कैलेब्रिया रीजन में समुद्र में फंसे कम से कम 1300 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया है। ये लोग अलग अलग जगहों में यूरोप आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चला है कि ये किन देशों में। इटालियन कोस्ट गार्ड में इसकी जानकारी देते हुए बताया जा रहा है कि ऑपरेशन काफ़ी मुश्किल होने हैं क्योंकि बचाव जाने वाले लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है जो बोट्स में जहाँ तहाँ भटक रहे हैं। वो 500 लोगों को बचाने के लिए कोस्ट गार्ड में अपने वेसल्स को भेजा। इटली में नेवी में मदद मांगी है। 500 लोग एक बोट पर इटालियन पेनिनसुला 1125 किलोमीटर की दूरी पर है जो एक दूसरे वेसल में 800 लोगों को बचाया जाएगा जो अलग अलग नाव में सवार है। 1300 लोगों को बचाने के लिए कोस्ट गार्ड्स में नेवी से भी मदद मांगी, जिसके बाद मिलिट्री शिप भी पूरी तेजी इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना सीएम की बेटी से ईडी की पूछताछ जारी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता से दिल्ली के ईडी ऑफिस में पूछताछ शुरू हो गई है। उनसे दिल्ली की शराब नीति के मामले में पूछताछ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 50 के तहत उनका बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। केसीआर का आशंका है कि ईडी कविता को गिरफ्तार कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे केटीआर तेलंगाना सरकार में मंत्री टी हरीश राव को दिल्ली भेजा। कविता ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। जिन्होंने कहा है कि चुनाव होता है वह मोदी से पहले प्रवर्तन निदेशालय ईडी तक पहुंच जाता। कविता दिल्ली में अपने पिता आधिकारिक निवास पर रुकी हुई है। ईडी ऑफिस जाने से पहले वहां समर्थकों की बड़ी भीड़ जमा हो गई। वहीं वे सभी लोगों से मिलती हुई गाड़ी तक पहुंची। सुबह 11 बजे करीब ईडी ऑफिस पहुंचे जहां पहले से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठा है। भीड़ कंट्रोल करने के लिए ऑफिस के बाहर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोर्स जवान तैनात किए। ईडी ऑफिस में घुसने से पहले कविता समर्थकों की ओर से हवा में बंद मुट्ठी लहराई और उन्हें मजबूत बना रहने के लिए कहा।
एमपी, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में बीजेपी पर संकट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक 3 राज्य वहां चुनाव करीब बीजेपी अपने मुश्किलें देख रहे हैं। यहाँ सरकार बनी ही जाएगी, पार्टी इसका दावा नहीं कर पा रही। वजह ये दिख रही है कि लेकिन लीडरशिप के पास कोई उपाय नहीं है। मध्य प्रदेश में पार्टी के सर्वे में पता चला है कि सीटें 100 से कम ही रहेंगी और इतने सरकार नहीं बन सकती। छत्तीसगढ़ पार्टी के पास कोई सीएम फेस नहीं है। कर्नाटक में एंटी इनकम्पेंसी को तोड़ नहीं मिल रहा है। मैंने 3 राज्यों में पार्टी सीनियर लीडर एक्सपर्ट से बात की, उनसे पूछा है कि कभी गढ़ में रहने प्रदेश में पार्टी को क्यों फंसा रहे महसूस कर रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी कांग्रेस दोनों के पास 80-80 सीटें का बेस है। बहुमत 116 सीट पर है। यहाँ लड़ाई इन्हीं 36 सीटों के लिए है जो सरकार बनवाएगी। स्टेट बीजेपी एक सीनियर लीडर कहते हैं कि मुख्यमंत्री, प्रदेश संगठन और हाईकमान एक लगातार अपना सर्वे करवा रहे हैं। इनके आंकड़े तब हमें पता है पर वे ऐसे नहीं है कि हम आपसे शेयर कर पाए। अभी तो सीटें 100 के अंदर ही आते दिख रही, इसलिए इस पर बहुत बड़े पैमाने पर विधायकों की टिकट काटी जाएगी। रूस का दावा, यूक्रेनी बायो लैब का फंड दे रहा है यूएस। रूस का कहना है कि यूक्रेन बने बायोकेमिकल लैब को अमेरिका फंडिंग दे रहा है। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद रूस दावा करता है कि यूक्रेन में बायोलॉजिकल और केमिकल हथियार तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए वहां अमेरिका कई लैब संचालित कर रहा है। अमेरिकी सरकार ने इस बात को माना है, लेकिन कई अधिकारी बयानों में कहा गया है कि लैब को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। और इस रिपोर्ट पर जारी करते हुए रूस डिफेंस मिनिस्ट्री कहा है कि डीएक्टिवेशन की बात कहने के बावजूद कई अमेरिकी लैब अब तक यूक्रेन में संचालित हो रहे। 10 मार्च को मॉस्को में वाशिंगटन इंटरनेशनल पैथोजन रिसर्च प्रोग्राम पर रिपोर्ट पेश की गई है। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस फोर्सेस कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव ने कहा कि अमेरिका संचालित इन लैब में खतरनाक पैथोजिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जिनसे साफ होता है कि अमेरिका यूक्रेन मिलकर बायोलैब में काम कर, जिन्होंने दोनों देश मिलिट्री बायोलॉजिकल फील्ड में काम कर। इनमें पैथोजेनिक बायो मटेरियल्स का ट्रांसफर शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल किरिलोव ने चेतावनी दी है कि यूएस और यूक्रेन लैब में हो रही रिसर्च को रूस और के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इसमें कई तरह के फ्लू होने का खतरा बढ़ रहा है। इंफोसिस के प्रेसिडेंट मोहित जोशी का इस्तीफा। इंफोसिस के प्रेसिडेंट मोहित जोशी ने इस्तीफा दे दिया। मोहित अब टेक महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ होंगे। मोहित जोशी जून तक इंफोसिस में काम करेंगे। मोहित जोशी पिछले 22 साल से इंफोसिस में काम कर रहे थे। वे साल 2002 में इंफोसिस पे जुड़े थे। इंफोसिस में बताया गया है कि 11 मार्च 2023 को मोहित छुट्टी पर रहेंगे और कंपनी के साथ उनका आखिरी दिन 9 जून 2023 तक होगा। इंफोसिस के अधिकारी वेबसाइट के मुताबिक मोहित के पास कंपनी के सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर, लाइफ साइंस बिजनेस की जिम्मेदारी थी। मोहित जोशी को 20 सितंबर 2023 से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर बनाया गया है। मोहित जोशी 19 दिसंबर 2028 में कंपनी के एमएडी पद को संभालेंगे। मोहित इंफोसिस से पहले एबीएन एम्ब्रो एएनजी ग्रीनड्राइल्स कंपनी में काम किया। मोहित जोशी फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। वहीं इससे पहले स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली हिस्टन में ग्रेजुएशन किया। मोहित साल 2014 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस के यंग ग्लोबल लीडर प्रोग्राम से भी जुड़े थे। इसके अलावा वह यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी सदस्य हैं। अतीक के भाई अशरफ के 2 गुर्गे भी अरेस्ट। बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ के 2 गुर्गे को शुक्रवार को बरेली एसओजी बिथरी जैनपुर पुलिस अरेस्ट कर लिया गया। दोनों भी बिना फर्जी और आईडी के जेल में अतीक अहमद के पूर्व विधायक भाई अशरफ से मिलते थे। पूछताछ में पता चला है कि जेल के गेट से लेकर अंदर तक कोई रोकता नहीं था। वीआईपी की तरह जेल में 2 घंटे तक अशरफ से बिना आईडी की मुलाकात होती थी। एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया पकड़े गए आरोपी राशिद और फुरकान अन्य जो लोग फरार हैं उनकी तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमें लगाई गई। पिथरी चैनपुर थाने में जेल चौकी इंचार्ज एफआईआर दर्ज करा गई। एफआईआर के अनुसार लंबे समय से अशरफ का साला सदाम बरेली के बारादारी थाना क्षेत्र के फाइक इनक्लेव में मुश्ताक के नाम पर किराए पर मकान लेकर रहे थे। एक हफ्ते में एक आईडी पर 6 से 7 व्यक्तियों को अशरफ से मिलवाया जाता। जेल के कैमरों में इन सभी को बातों का सबूत मिला है, जिसमें अशरफ का साला सदाम और लाला गद्दी की मदद से जेल के अधिकारियों कर्मचारी अवैध तरह से मिलाई करते थे। गुजरात जेल बंद में अतीक के भाई अशरफ की मुलाकात दूसरे स्थान पर हो रही। उमेश पाल हत्याकांड में अशरफ
नामजद आरोपी मामले में 3 दिन पहले जेल के सिपाही शिवहरी अवस्थी और कैंटीन के सामान पहुंचाने वाले दयाराम उर्फ नन्हे को अरेस्ट किया गया। शुक्रवार को राशिद और फुरकान भी अरेस्ट किए गए हैं। अभी तक 4 गिरफ्तारी हो चुकी है। हरियाणा बॉक्सर और बीएफआई की लड़ाई। हरियाणा के 3 बॉक्सरों व बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई के बीच चल रहे विवाद में खिलाड़ियों की हाई कोर्ट में अंतिम उम्मीद है। कोर्ट बीएफआई के निर्देश दिए गए वर्ल्ड चैंपियनशिप की मूल्यांकन सीट की पेश करनी होगी। इसके बाद हाई कोर्ट आगे का निर्णय लेगा। इधर 15 मार्च को वर्ल्ड चैंपियनशिप आगाज होगा जो 26 मार्च तक चलेगी। दिल्ली के आयोजित वर्ल्ड चैंपियन में 12 दिनों तक विभिन्न देशों के बॉक्सर अपने पंच कदम दिखाएंगे। वहीं हाई कोर्ट में 13 मार्च को दोबारा सुनवाई होगी। हाल की 13 को कोर्ट खिलाड़ी के पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा और उनके खेलने का मौका मिल सकता है। रोहतक के बॉक्सर मंजू रानी उम्मीद भरा ट्वीट किया है कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि जीवन का संघर्ष और कठिनाइयों के बाद भी अच्छे दिनों का आगमन होगा। और शिक्षा नरवाल भी ट्वीट किया है और लिखा है कि कुछ पाना तो कुछ खोना होगा और जो भी हासिल अपना होगा। साथ दूसरे ट्वीट में उन्होंने बीएफआई के सचिव पर सवाल उठाए। अल्लू अर्जुन करेंगे बॉलीवुड डेब्यू। प्रभास को पीछे छोड़ अल्लू अर्जुन साउथ सिनेमा के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए। संदीप रेड्डी वंगा भूषण कुमार फिल्म के साथ हिंदी डेब्यू करने जा रहे अल्लू अर्जुन ने 125 करोड़ के रुपए की फीस चार्ज की। इसके साथ ही अल्लू अर्जुन की फिल्म इंडस्ट्री में एक नए ट्रेंड की शुरुआत कर दी है। फिलहाल अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 की शूटिंग में बिजी। प्रभास की स्क्रिप्टेड शूटिंग पूरी होने के बाद अल्लू अर्जुन स्टारर संदीप रेड्डी वंगा और टी सीरीज की फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। एस राजामौली की फिल्म RRR के लिए जूनियर NTR को रामचरण 75 करोड़ की फीस चार्ज की। RRR अब ऑस्कर्स तक पहुंच गई। अल्लू अर्जुन की फीस में इजाफा करने के बाद जूनियर NTR और रामचरण भी अपना चार्ज बढ़ा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टी सीरीज और वंगा भद्रकाली प्रोडक्शन में बन अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म टाइगर भद्रकाली हो सकता है। इस फिल्म की रिप्यूचुअल कनेक्शन होने उम्मीद है। बड़े स्केल में बनी जा रही है फिल्म। इंसाफ के इमोशन को फिल्माया गया है। साउथ सिनेमा में कदम रखने जा रहे टी सीरीज के भूषण कुमार बोले हम सिर्फ हिंदी फिल्मों में काम करने के दायरे को तोड़ने जा रहे हैं। अब हम साउथ और रीजनल सिनेमे में शुरुआत कर रहे हैं। ये सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।